हे गाइस, इस पे आपके नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। निरंजन डॉक्टर को कॉल करता है श्लोक का चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सुजल कह रही होती है, सच में वो बीमार है क्या? मुझे तो लग रहा है दोनों को साथ में रहना है, इसलिए नाटक कर रहे हैं श्लोक। तभी भरत उसे चुप करा देता है। यहाँ पर ज्योति को हाथ दे रही होती है बैठने के लिए अंजलि, जिसके बाद ज्योति बड़ी खुश हो जाती है। अंजलि को पेपर्स पर साइन करवाने होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक आईने में देखकर एक्टिंग कर रहा होता है। वो कहने लगता है, वाह सच में तेरी तारीफ करनी पड़ेगी, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है तूने। आस्था बात को सुन लेती है और जान जाती है कि श्लोक ने जानबूझ के नाटक किया है ताकि उन्हें यहाँ पर रहने के लिए। तभी वो कह रही होती है कि प्यारे पतिदेव चलो सो जाओ, डॉक्टर को मैंने बुलाया है। तभी डॉक्टर को आस्था सारी बात बता देती है कि श्लोक नाटक कर रहे हैं, उन्हें विटामिन का इंजेक्शन देना। तभी डॉक्टर आ जाते हैं, श्लोक का चेकअप करते हैं और उन्हें लगते हैं इन्हें तो सच में बुखार था, लेकिन यह सब ठीक है। तभी आस्था कहने लगती है, हाँ इन्हें तो बहुत थकान हो रही है। तभी वो कह रहा होता है, चलो मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, इनकी थकान गायब हो जाएगी। तभी उसके बैक पर इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद आस्था बहुत हंस रही होती है। वहीं श्लोक को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और फिर श्लोक कहने लगता है कि मैं बीमार हूँ नहीं, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी फिर वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी आस्था कहने लगती है, कहाँ जा रहे हैं श्लोक? तभी वो कह रहा होता है, अब मैं कहाँ भी जाऊँ, तुम्हें क्या करना है? तभी तुम्हें कहाँ जाना है ना, वहाँ जाओ, तुम्हारे आई के पास जाना है तो जाओ। तभी वो कहने लगती है, ठीक है मैं आई के पास जा रही हूँ और 2 दिन तक आने ही नहीं वाली, ऐसा वो कह देती है और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी श्लोक कहने लगता है, यही तो मैं चाहता था। आस्था यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निरंजन भरत से कहने लगता है, कॉल करो श्लोक को और पूछो कि कैसी लग रही है। तभी यहाँ पर श्लोक बता रहा होता है कि वो बेटर फील कर रहा है। तभी भरत निरंजन को बताता है कि वो बेटर फील कर रहा है। तभी निरंजन कहने लगता है, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और कोल्हापुर के लिए निकलो। तभी वो कह रहा होता है, भरत शौक से कह देता है कि बाबा तुझे बुला रहे हैं, तू बेटर फील कर रहा है ना। तभी भरत से श्लोक कहने लगता है, क्या दादा आप भी बीमारी का नाटक करके यहाँ पर रुका हुआ ताकि थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ, तभी आप मैनेज कर लो ना सब कुछ। तभी भरत कहने लगता है, ठीक है भरत सब कुछ मैनेज कर लेता है। निरंजन कहने लगता है कि उसे आराम करने के लिए कहो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था आजू के पास आ जाती है और परेशान लग रही होती है। आजू कहने लगती है, क्या बात है तुम परेशान लग रही हो? तब वो कहने लगती है, क्या बताऊँ आजू, मैं बताऊँ मैं कितनी परेशान हूँ। तभी आजू पूछने लगती है, क्या बात है? आस्था कह रही होती है कि वही श्लोक का एक स्वार्थ की रट लगा बैठे हैं और मुझे यहाँ पर घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ? तभी आजू उस पर हंसने लगती है कि हर लड़की को समय लगता है सब के लिए। तभी आजू समझा रही होती है, कहने लगती है, शुरुआत में तो सभी को डर लगता है बेटा, जब तेरा स्कूल का पहला दिन था ना तो तू कितना रोई थी। जब आखिरी दिन था जब तेरी स्कूल का तो तू फिर से रोने निकली है। हर पड़ाव को पार करना होता है बेटा, ऐसा उसे समझा रही होती है। श्लोक का कॉल आता है। श्लोक उसे कह रहा होता है, मैं ऑफिस से घर आज आ गए और मेरे सर में दर्द है। जिसके बाद आस्था भागी दौड़ी चली आती है घर की और तभी वो देखती है कि टेबल पर एक गुलदस्ता रखा हुआ है, इतनी सजावट है। तभी वो देख कर बड़ी खुश हो जाती है और आस्था के लिए एक लेटर भी होता है। आस्था वो लेटर पढ़ रही होती है और बड़ी खुश हो जाती है। श्लोक कहने लगता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैंने किया ना, मैं बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तभी आस्था कहने लगती है कि अच्छा
मजाक कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं। श्लोक फिर आगे उसके गले मिल जाती है। श्लोक कहने लगता है कि रुको, मैं अभी आया। अपने कमरे में जाता है, तभी वो देखता है कि आस्था तो वहाँ पर है ही नहीं। आस्था भी श्लोक के लिए एक लेटर रख देती है जिसमें लिखा हुआ होता है। पहली होती है, कहने लगती है कि पहेलियाँ सुलझाओ, मुझे पाना इतना भी आसान नहीं है। जहाँ पर आपने अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे वादा किया था, वहाँ पहुँच जाओ। तब जो श्लोक होता है याद करने लगता है, तभी मंदिर में आता है। मंदिर में भी एक चिट्ठी होती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, जहाँ पर मुझे आपने करवट बदलते देखा है। तब श्लोक बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद उसे फिर से एक पहेली मिलती है जिसके बाद लिखा हुआ होता है, जहाँ से हम आसमान में तारे और सितारे देखते हैं। तभी श्लोक ड्रेस पर पहुँच जाता है। ड्रेस पर आस्था होती है और फिर आस्था जो होती है वो घूंघट में बैठी हुई होती है। तभी श्लोक उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। फिर श्लोक उसका घूंघट उठाता है, तभी आस्था बड़ी शर्मा रही होती है। फिर श्लोक जो होता है आस्था से आई लव यू कहता है। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे दोनों के बीच नदियाँ बढ़ रही होती हैं। यहाँ पर श्लोक आस्था के लिए गिफ्ट लेकर आता है जिसमें रिंग होती है और श्लोक अपने हाथों से आस्था को रिंग पहनाता है। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें राठौर रिव्यू चैनल को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।